I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi. कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर विदेश नीति को लेकर हमलावर नजर आती है। जब सिक्किम में भारत और चीन के बीच तनाव हुआ, तब भी कांग्रेस ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। एलएसी विवाद को लेकर अक्सर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से हमेशा जवाब मिलता है। बीजेपी की विदेश नीति कांग्रेस को भाती नहीं है। हालांकि उसी विदेश नीति की बदौलत आज भारत दूसरे देशों के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। विदेश नीति पर सवाल उठा रही कांग्रेस को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। चीन के मसले पर राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा, मैं राहुल गांधी से चीन पर क्लास लेने की सोच रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि वो खुद ही चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे हैं। I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi. But I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. So I asked myself, I may as well go to the original source and talk to them. दरअसल विदेश मंत्री ने राहुल गांधी की चीनी राजनयिक के साथ मुलाकात को लेकर यह तंज कसा। राहुल की चीनी राजनयिक से मुलाकात तब हुई थी जब भारत और चीन डोकलाम विवाद को लेकर आमने सामने थे। ये साल 2017 की बात है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की पुष्टि अपने ट्विटर हैंडल पर की थी और पार्टी की तरफ से कहा गया था कि बैठक को सनसनीखेज मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी सफाई देते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी लेना मेरा काम है। मैं चीनी राजदूत से मिला, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पूर्वोत्तर के कांग्रेसी नेताओं और भूटान के राजदूत से भी मुलाकात की। अगर सरकार चीनी राजदूत के साथ मेरी मुलाकात को लेकर इतनी ही चिंतित है तो उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब सीमा पर विवाद हुआ तो क्यों 3 मंत्री चीन की यात्रा पर हैं। और आपको बता दूं कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो झूले पर बैठा रहा जब 1000 की संख्या में चीनी सैनिक भारत में घुस गए थे। हालांकि इस मुलाकात के वक्त काफी देर तक कांग्रेस इस मुलाकात पर चुप नजर आई थी। छुपाई गई थी मुलाकात की बात। चीनी दूतावास की वेबसाइट पर राहुल और चीनी राजदूत के बीच शनिवार 8 जुलाई 2017 को हुई मुलाकात का जिक्र था और जानकारी में इस बात पर जोर दिया गया था कि दोनों ने मौजूदा भारत चीन संबंधों पर चर्चा की। चीनी दूतावास ने अब वो पोस्ट डिलीट कर दिया है। इस मुलाकात पर एस जयशंकर ने कहा, राहुल ने उस दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत ने चीन के हाथों नया क्षेत्र गंवा दिया। मैं जानता हूं कि राजनीति में सब कुछ राजनीतिक होता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कम से कम इस तरह का व्यवहार ना करें जिससे विदेशों में भारत की सामूहिक स्थिति कमजोर हो, जो हमने चीन के मामले में पिछले 3 सालों में देखा है। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस बार तो खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने राहुल गांधी की सच्चाई सभी के सामने ला दी। There is a lot. Unfortunately, foreign policy has become also an arena where, in some ways, I'm not innocent, okay? I'm not taking a view that there should not be politics. Today I'm in politics. I know everything in politics is political. I accept that. But I think on certain issues, we have a collective responsibility to at least behave in a way in which we do not weaken our collective position abroad, okay? To do what we have seen in the last 3 years on China, because often very misleading narratives are put. There are misrepresentations. We had, for example, there was a big to-do about a bridge which the Chinese were building on Pangong Tso Lake, okay, in Ladakh. Now the reality, it was made out as though, see, you lost territory and they're building a bridge. No, the reality was that particular area, first the Chinese came in 1959 and then they occupied it in 1962.
But that's not the way it was put across. This happened in case of some of the so-called model villages as well, that they were built on areas which we lost in 62 or before 62. Now, I don't believe, you will very rarely hear me say, in 1962 that shouldn't have happened, or you are wrong, or you're responsible. I mean, what has happened has happened. It's our collective, I would say, failure or responsibility. I do not attribute necessarily a political coloring to it. What I would like to see is actually a serious China conversation. I'm prepared to accept that there are differences of viewpoints on that. But if you reduce it to a kind of slanging match, well, I mean, what can I say?